बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आज हमारा लेक्चर कौन सा, लेक्चर नंबर 1। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा हम जो लेकर आए हैं, हम सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन और उसमें ढेर सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं बच्चों जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं बच्चों। जो हम आज पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन, अगर आपको एनएलएम नहीं आता है, अगर आपको फ्रिक्शन नहीं आता है, तो भी बच्चों सर्कुलर मोशन हम सीख सकते हैं। कैसे सर? अगर एनएलएम नहीं जानते हैं, फ्रिक्शन नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर बच्चों जो पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, उसमें काइनेमेटिक्स का ज्यादा उपयोग होगा। यानी कि काइनेमेटिक्स अगर आपको आता है, काइनेमेटिक्स से थोड़ी बहुत भी फॉर्मूले आते होंगे, तो आप आसानी से सर्कुलर मोशन के सारे सवाल बना ले जाओगे। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों देखो, जो हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगाना सर्कुलर मोशन। नाम से मालूम चल रहा है सर, एक सर्कल होगा जिस पार्टिकल मूव करेगा, उसे तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन। अब बच्चों सर्कुलर मोशन होता क्या है? जब कोई पार्टिकल, यानी कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि बच्चों हम क्या जान रहे हैं कि आर रेडियस का डायमीटर किसका इतना कितना है, इसका 2r, इसका रेडियस कितना होगा बच्चों r, और पार्टिकल यहाँ p पॉइंट पर है। अब यहाँ से बच्चों पार्टिकल p पॉइंट पर है, धीरे 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 रोटेट कर कर मान लो ये p डैश पॉइंट पर आ गया बच्चों। जब यहाँ पर इसे हम बोले पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, हम क्या जानते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या, हम वेक्टर में देखे थे कि ऑरिजिन से, यानी कि ऑरिजिन से p पॉइंट का डिस्टेंस को ही तो हम पोजीशन वेक्टर r बोल रहे थे। ऑरिजिन से p पॉइंट की दूरी को ही तो हम पोजीशन वेक्टर r बोल रहे थे। तो यहाँ बच्चों O इज द ऑरिजिन, सेंटर है सर्कुलर मोशन का, सर्कल का सेंटर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है। p पॉइंट पे पार्टिकल है, वो धीरे धीरे मूव करना शुरू किया और p डैश पॉइंट पर आ गया, तो क्या हम OP को पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं जो r है। जैसे ही बच्चों यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, देखो जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, ये p पॉइंट पर आता गया और p पॉइंट पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, बनेगा बच्चों। और थीटा को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पर जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अब क्या हम तो जानते हैं सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या सर? जब ये एंगुलर लिखा है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं बच्चों, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसका जो यूनिट होगा बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे डिग्री में, एक होगा रेडियंस में। जो एंगल बनेगा बच्चों, यहां से पार्टिकल p से मूव किया, अब यहां से आता फिर p पर ही आएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इनिशियल पॉइंट ये रहा p और फाइनल भी ये रहा। तो यहां पर जो सर्कल एक कंप्लीट चक्कर, जैसे एक कंप्लीट चक्कर करेगा बच्चों, जैसे एक कंप्लीट चक्कर करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 2 पाई। अब यहां पर बच्चों 360 डिग्री में ओड है, जैसे ये 2 पाई लिख दिए तो ए रेडियन हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। यहाँ पर बच्चों इसका जो यूनिट होता है डिग्री में भी होता है, रेडियंस में भी होता है, लेकिन मोस्टली 99% क्वेश्चन में आपको रेडियंस में निकालने के लिए दिया जाएगा, आपको डिग्री में नहीं पूछेगा। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मिला? चलो मिटा दो। ये जो बच्चों हम सर्कुलर मोशन जो आज पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। कंपेयर कर सकते हो कहीं भी कोटा वाले इंस्टीट्यूट से, अच्छे सवाल रहेंगे, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं,
क्या सर अपनी तारीफ खुद करते हो, बच्चे तो करेंगे नहीं, खुद भी कर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो हेडिंग लगाना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता क्या है, जिसे थीटा से शो करते हैं। यानी बच्चों जब सर्कुलर मोशन पे, यानी कि सर्कुलर मोशन में क्या देख रहे थे, जब सर्कुलर पाथ पे आर इज द पोजीशन वेक्टर, वो इज द ऑरिजिन और सेंटर बोल सकते हैं बच्चों। जैसे पी पॉइंट से पार्टिकल मूव कर कर कहां आ गया, पी डैश पे, तो पी डैश क्या सर बार बार पी से पी डैश ही आए, नहीं बच्चों तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ क्या करो ए डैश पे ले आओ, तुम क्या कर सकते हो बी डैश पे ले सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी कहीं भी पार्टिकल मूव करा सकते हो। हम बच्चों यहाँ देख रहे हैं पी से जब पी डैश पे गया तो थीटा एंगल बना रहा है, यानी पोजीशन वेक्टर ये भी आर ही होगा बच्चों। एक सर्कल का और रेडियस आर इक्वल, यानी जितनी रेडियस होंगे ए भी इक्वल होगा, ए भी इक्वल होगा, ए भी इक्वल होगा, क्लियर। यानी बच्चों हम देख रहे हैं क्या कि जैसे ही पी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आर रोटेट करते 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 पी डैश पे चला गया, पी से रोटेट किया बच्चों, यहां देखो ए है पी पॉइंट, पी पॉइंट से रोटेट करते 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 पी डैश पे आ गया, पी से पी डैश पे आ गया, पी से पी डैश पे, तो यहां जो एंगल बन रहा है उसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि इसका जो डिफिनेशन होगा बच्चों, यानी कि एंगल रोटेटेड वाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल on a circular path is called angular displacement। अब बच्चों यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो समझ गया कि सर पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर लिखा गया पोजीशन वेक्टर के द्वारा जो एंगल बनेगा ऑरिजिन पे, जो एंगल बन रहा है ऑरिजिन पे, जैसे पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है, रोटेट करा पोजीशन वेक्टर रोटेट किया तो जो एंगल बना रहा है थीटा उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है सर, कैसा क्वांटिटी है डायमेंशन लेस। अब इसके पास तो यूनिट है बच्चों, यहाँ पर इसको देख रहे हैं क्या, इसके पास यूनिट है, एक तो सर रेडियंस में है, एक है डिग्री में, फिर भी क्या है सर यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब यहाँ पर बच्चों इसका जो डिग्री में मेजरमेंट होगा तो कितना होगा, मान लेते हैं कि एक कंप्लीट चक्कर किया, पी क्या किया, पी से मूव किया फिर पी पे चला गया तो 360 डिग्री बनाया है, लेकिन क्या रेडियंस पे 360 डिग्री लिखेंगे, नहीं बच्चों यहाँ पर होगा 2 पाई रेडियन। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 चलो मिटा देते हैं। अब तो यहां पर देखो, यहां पर देख रहे हैं क्या, एक है रेडियंस एक है डिग्री, जैसे ही 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री बनाता है बच्चों, तो 360 बना रहा है क्या, हम बोल सकते हैं अगर पाई रेडियन कंप्लीट करेगा, यानी पाई रेडियन अगर एंगल बन रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दौरान, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 180 डिग्री बनेगा सर, और पाई बाई 2 बनाते हैं रेडियन तो क्या होगा 90 डिग्री। ये सब सारे बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो, मिटा, चलो मिटा देते हैं। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी वो हम आगे बच्चों बता। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो थीटा है इसको हम किस में मेजर करेंगे, तो इसका जो यूनिट होता है हमेशा रेडियन में ज्यादा काउंट होता है, यानी कि जैसे हम देख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर कर रहे थे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादातर मीटर में काउंट कर रहे थे या तो सेंटीमीटर में, यानी मीटर में भी हो सकता है या सेंटीमीटर, तो रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है बच्चों। इसका जो यूनिट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन भी हो सकता है और डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों रेडियंस में निकालने के लिए रहता है, तो आपको कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं वो आपको आना चाहिए, तो इसलिए बच्चों हम रेडियंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा, चलो मिटा। अब इसके बाद बच्चों हेडिंग लगाना एंगुलर वेलोसिटी।
लेकिन क्या सर एक रिलेशन है वो देख लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन वो वाली रिलेशन नहीं है जो आपके माइंड में चली है। क्या सर रिलेशन आ गई, वो बच्चों नहीं है, सॉरी छोटे छोटे नादान बच्चों के सामने सर ऐसी सी बात है। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एस। बच्चों अब दो क्वांटिटी, दोनों एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही एक चक्कर कंप्लीट होगा तो क्या बनाएगा 2 पाई आर। जैसे बच्चों ये सर्कल है, ये पॉइंट पी है, यहां से कंप्लीट एक चक्कर करेगा कंप्लीट, एक चक्कर करेगा कंप्लीट, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 360 बन रहा है सर। एंगल तो 360 डिग्री बन रहा है सर। रेडियन में पूछेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 पाई रेडियन आएगा सर। लेकिन ये जब जैसे कंप्लीट कर रहा है तो रेडियन तो 2 पाई आर 2 पाई बन रहा है सर। लेकिन इसका सरकमफेरेंस कितना बन रहा है बच्चों, सरकमफेरेंस कितना बन रहा है, वो बन रहा है सर 2 पाई आर। यानी कि एक यूनिट में कितना होगा इसका 2 पाई आर बटा 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई बच्चों मर जाएगा, बचेगा कितना आर बचेगा सर। अब यहां पर बच्चों देखो क्या हम बता सकते हैं कि सर अगर यहां थीटा बन रहा है तो यहां बनेगा आर इंटू थीटा बनेगा बच्चों, क्लियर। तो यहां पर जो रिलेशन होता है एस बराबर आर इंटू थीटा। एस क्या है सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, वीडियो पॉज करो नोट डाउन कर लो। जब भी पूछे रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होता है एस इक्वल टू आर इंटू थीटा। वीडियो पॉज करो नोट डाउन कर लो, कोई नोट बेटा चलो बेटा। अब बच्चों हेडिंग लगाना एंगुलर वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी आएगा यानी कि एंगुलर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हेडिंग लगाना बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों ओमेगा। यहां पर बच्चों एक कंप्लीट चक्कर कर रहा था तो 2 पाई आर रेडियन बना रहा था। जब पी पॉइंट से पार्टिकल यहां पर आया पी डैश पे, तो यहां पर एंगल कितना बना रहा है बच्चों सेंटर पे थीटा बना रहा है सर। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ बच्चों है, क्या हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लिख सकते हो बच्चों, क्लास 9 में पढ़ने के लिए था कि जैसे ही एक सर्कल का आर्क दिया है तो थीटा जो बन रहा है सेंटर पे वो आर्क लेंथ बटा रेशियो में क्या रहेगा आर। तो आर्क लेंथ बच्चों यहां पर जो होगा क्या हम लिख सकते हैं एस बराबर आर इंटू थीटा। तो एस बराबर आर इंटू थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन बन रहा है बच्चों एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए रहा बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए रहा, कितना आ गया एस बराबर आर इंटू थीटा। हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वीडियो पास करो नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन बेटा चलो बेटा। अब बच्चों यहां पर ओमेगा बराबर जो होता है डी थीटा बटा डी टी। अब डी थीटा कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे डिफरेंशिएट किए इसका यूनिट क्या था रेडियन है सर, इसका यूनिट क्या है सेकेंड है। तो ओमेगा का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड, इसका ये क्या है यूनिट है। अब यहां पर ओमेगा भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा बच्चों एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटा T2 माइनस T1। कैसे लिख रहे हैं बच्चों, याद होगा कि जब वेलोसिटी निकालते थे एवरेज वेलोसिटी उसके लिए क्या करते थे बच्चों S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1 लिखते थे।
कहीं की किताबों में लिखा रहता है x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1 देख रहे थे, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बटा t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लिखो θ2 माइनस θ1। अब बच्चों यहाँ पर θ2 θ1 कैसा आया, जैसे इसको θ1 ले लेते हैं। अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर आ गया ए पॉइंट पर, तो यहाँ बच्चों क्या बना, ये टोटल बना θ2 एंगल। तो θ2, तो ये जो बीच वाला बन रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, यानी P डैश से ए पॉइंट में आने में जो एंगल बन रहा है उससे हम लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, आसानी से लिख सकते हैं सर। तो उसे हम लोग θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पर कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, वो टाइम इंटरवल होगा तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। ये क्या हो गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ स्मॉल चेंज। क्या करेंगे बच्चों, अ स्मॉल चेंज, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डी थीटा बटा टी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ जो टी रहे थीटा जो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम क्या देख रहे थे वहां पे कि एस बराबर 2t प्लस 3t रहता था, तो इसको डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था, वेलोसिटी आता था। तो वेलोसिटी कितना आएगा बच्चों, 2 × 1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है कैसा है बच्चों, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल है तो वो चेंज कर रहा है, टाइम पर वो डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों है वो भी वेरिएबल है, तब तुम लिमिट लगा रहे हैं। यहाँ पर लिमिट लगाने का मतलब क्या हो, वेरिएबल है। और यहाँ पर बच्चों इंस्टेंटेनियस, किसी क्षणिक टाइम पे, यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, वहां पर डिफरेंशिएट करना रहेगा, और डिफरेंशिएट करके जो आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो निकालना रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी वो निकालना रहेगा। ये कैसा है सर, वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, चलो मिटाते हैं। अब इसको बच्चों न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछते जाते हैं, आओ एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जो अच्छे एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ए पार्टिकल is moving on a circular path of radius 20 centimeter with a speed 20 meter per second. Find angular velocity ओमेगा फाइंड आउट करना है बच्चों। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है बोल क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, r बराबर 20 सेंटीमीटर विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से वो मूव करना शुरू किया और 20 मीटर पर सेकेंड से वो एंगुलर वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रहा है। फाइंड क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा निकालना है बच्चों। तो अभी हम जो फॉर्मूला देखे थे, ओमेगा बराबर क्या देखे थे बच्चों, डी थीटा बटा डी टी देखे थे बच्चों। तो क्या हम डी थीटा बटा डी टी को v बटा टी लिख सकते हैं बच्चों, डी बटा डी टी। तो v कितना दिया हुआ बच्चों, स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर देखो मीटर है, ये रहा सेंटीमीटर, एक है मीटर दूसरा है सेंटीमीटर। तो क्या हम बच्चों लिख सकते हैं 20 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड बटा 20 सेंटीमीटर। 20 से 20 बच्चों मर गया, बचा कितना 100। ओमेगा कितना गया 100। अब इसका बच्चों यूनिट क्या होता है, रेडियन पर
सेकेंड। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। चलो निकाल लेते हैं। अब तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यहाँ पर जो स्पीड है वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी। ट्राई करो। बन गया बच्चों? बना? चलो बनाते हैं। अब बच्चों फिर से यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ओमेगा बराबर v बाई आर रखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो v बराबर कितना दिया बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है सर। रेडियस कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। क्या हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड बटा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, 20 से 2 कितना आएगा बच्चों? 50, यानी कि ओमेगा बराबर कितना आएगा बच्चों? 50 रेडियन पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कोई नोट डाउन? 1 2 3 4 5। चलो निकाल। अब बच्चों हेडिंग लगाना एंगुलर एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिंपल देख रहे थे एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक अलग नाम आता है अब एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग अल्फा से शो करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बार बार एंगुलर क्यों लिखना पड़ा है सर? बच्चे हैं, माइंड में तो आना चाहिए। और जो बच्चे ऐसा सोच पा रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, और काइनेमेटिक्स जैसा ही सवाल है तो क्यों नहीं हम एक्सेलरेशन नहीं लिखते, एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चों इसके लिए क्या है क्राइटेरिया? देखो वहां पर चल रहे थे स्ट्रेट पार्ट है, यानी कि ये रॉड है, ये सड़क है, ये कैसा बच्चा सड़क है, वो भी कैसा? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट सड़क है बच्चों, तो इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। ये हो तुम, बारिश हो रहा है और तुम अपने दोस्त के साथ अम्ब्रेला लेकर एक ही अम्ब्रेले में जा रहे हो। अब बच्चों यहाँ पर जो स्पीड आपकी है वो लीनियर है बच्चों। रास्ते में जा रहे हैं, बारिश आ रहा है सर, छाता लगा रहे हैं, जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। लेकिन क्या बच्चों, हम जो सड़क सर्कुलर देख रहे हैं, यहाँ पे कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पर एंगल आप क्रिएट कर रहे हो। सेंटर पे क्या कर रहे हो बच्चों? एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हो। यहां से जो आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पर जो ओमेगा आएगा वो कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर बन रहा है। यहाँ देखो, यहाँ अगर जा रहे हो सामने तो रेडियस के साथ क्या बनाना है? एंगल बना रहा है सर। कितने डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे। तो हम आगे देखेंगे कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा टी परपेंडिकुलर, उसके बाद बच्चों रेडियस। यहां तक क्लियर हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों लिखते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, उसे हम लोग डी ओमेगा बटा डी टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं सर। तो यहां पर बच्चों अल्फा, इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। टाइम का क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है। इसका टोटल यूनिट कितना हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पर बच्चों एक का हम लोग जो यूनिट देख रहे थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे थे बच्चों। यहां पर क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों इसका डायमेंशन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, बार बार जेईई एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट एग्जाम में पूछा हुआ है कि डायमेंशन आप बताइए। अब बच्चे तो नादान होते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखकर आ जाते हैं। क्या ऐसा लिखना सही है? नहीं बच्चों, गलत है। यहाँ पर देखो, बार बार हम करें एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर पूछा जा रहा है। सर्कुलर मोशन आप पढ़ रहे हो, तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो बच्चों रेडियन इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेडियन के पास तो यूनिट है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा है, जिसे हम रेडियन में काउंट करते हैं। तो ये कैसा है? डायमेंशन लेस है सर, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस बचा क्या? सेकेंड। के वो है सेकेंड सर, सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? m0 L0 t⁻²। और तुमसे पूछा जाए
तो ओमेगा का डायमेंशन बताओ। यहाँ पर तो अल्फा का बच्चों पूछ रहे थे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा। तो रेडियन पर सेकंड होता है बच्चों इसका यूनिट। ये तो डायमेंशन लेस है रेडियन, तो बचा क्या, ओनली टाइम। तो टाइम इनवर्स। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो बच्चों। 1 2 3 4 5 मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब तो यहाँ पर भी दो टाइप के बनते हैं केस। एक तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि एक केस बच्चों आएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड केस आएगा एंगुलर की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी इंस्टेंटेनियस का। जैसे वहां पर देख रहे थे बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, एक था बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें क्या था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट पार्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे थे। यहाँ पर एवरेज ले रहे थे v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, कुछ ऐसा ही कर रहे थे बच्चों। देख लो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अभी हम क्या देखें कि d ओमेगा बटा dt लिखते हैं सर, लेकिन एवरेज है बच्चों, तो क्या हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा t2 माइनस t1 लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो स्मॉल टाइम के लिए जब टाइम 10 to 0 हो जाए तो क्या d ओमेगा बटा dt लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर। यहां पर बच्चों फिर आप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वीडियो पॉज करो बच्चों, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते। अब यहां पर बच्चों देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाना, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। अब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से शो करते हैं। अभी बच्चों हम देखना थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट s बराबर r इंटू थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर r इंटू थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बच्चों कुछ देख रहे हैं। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ds यानी कि डिफरेंशिएशन dc विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या बच्चों ds बटा dt बराबर r एज ए कांस्टेंट। किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों, तो r को तो बाहर लिख सकते हैं इंटू डी थीटा बटा डी टी। अभी हम बच्चों देख रहे थे क्या काइनेमेटिक्स में कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करता है तो वेलोसिटी देता है। वो कैसा, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यानी कि एक स्ट्रेट रास्ते पे चलने वाला पार्टिकल का वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी आर। अब बच्चों डी थीटा, अभी देख रहे थे कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर डी थीटा बटा डी टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन आर इंटू, इसको क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा। तो ये बच्चों है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। लिख लेना बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 मिटा दो बच्चों, चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों देखो, अब तो हम देख लिए कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है। वैसे ही बच्चों अब निकालना रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर की जगह पर यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम देखेंगे। कौन सा एक्सेलरेशन सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों देखो यहां पर एक नया टर्म आ गया कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्यों लिख रहे हैं आप, यहां लीनियर एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिखे। तो बच्चों हम अभी बताए थे कि जब पार्टिकल एक सर्कल पे रोटेट करता है, बहुत जरूरी पॉइंट है बच्चों, इसे वीवीआई पॉइंट कर लो, जितना जरूरी हो सके इसको स्टार लगा लो। एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी के साथ, तो वो सेंटर पे
जो उसका रेडियस है यहाँ पर 90 डिग्री के साथ, यानी कि जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होता है वो परपेंडिकुलर मूव करता है। ऐसे ही परपेंडिकुलर को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी जो होता है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है। यानी कि जो यहाँ पर मूव करेगा बच्चों ओमेगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पे रहेगा सर, रेडियस पे। यहाँ पर भी पार्टिकल मूव करेगा ओमेगा से तो भी परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस से 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा वेलोसिटी पार्टिकल का परपेंडिकुलर है, वो हम आगे सवालों में देखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों अभी जान रहे थे क्या कि जो ए होता है सर वो होता है डीवी बटा dt, लेकिन हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए सर, टेंजेंशियल एटी, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर लिखा हुआ बच्चों। अभी हम देख रहे थे बच्चों कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v बराबर r इंटू ओमेगा। जब एंगुलर वेलोसिटी दिया है उसे रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या हम लोग r इंटू ओमेगा इंटू डी टी लिख सकते हैं बच्चों। r क्या है, कांस्टेंट। जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है 2x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं बच्चों, और x का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका dc क्या होगा इंटू 1, d का x का dc x के रिस्पेक्ट में 1। अब बच्चों क्या हम लिख सकते हैं at बराबर r तो बाहर आए बच्चों, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा क्या लिख सकते हैं बच्चों, d ओमेगा बटा dt। तो क्या इसे हम r इंटू डी ओमेगा बटा dt को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी हम देख रहे थे अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम बच्चों लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जब कभी भी पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर r इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर, वीडियो पास करो बच्चों, नोट डाउन कर लो, हो गया बेटा। चलो बेटा अब बच्चों इस पर देखो न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं एग्जामों में वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ए पार्टिकल is uniformly increases of speed, increases of speed 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds. Find एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन हमें अल्फा चाहिए। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ऐसे जो सवाल हैं नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पॉज करो, आसान क्वेश्चन है बच्चों, बन गया 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं बच्चों। यहां पर देखो बोल क्या है, एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है और स्पीड 5 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों। तो अभी हम क्या देखे थे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है r इंटू अल्फा होता है बच्चों, हमें चाहिए अल्फा। तो अल्फा बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बट्टा r। ये बच्चों अप्रोच है हमारा, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या बच्चों हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है डेल्टा v बटा डेल्टा t, यानी कि v2 बटा v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसा क्यों किया बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर सिंपल जो इसका जो स्पीड है उसका डिफरेंस 5 से 6 लिया, यानी कि v2 कितना है 6, v1 कितना है बच्चों 5, टाइम कितना बच्चों 2 माइनस 0 कितना है 1 बटा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेंटीमीटर बच्चों तो स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर आगे कितना 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना बच्चों 20 से 100 बढ़ेगा कितना 5 टाइम्स में, 5 से 2 को डिवाइड करो कितना है बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बढ़ गया 2.5 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बच्चों जो अल्फा का वैल्यू आ गया कितना आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। और बच्चों ऐसे सवाल का जेईई और नीट एग्जाम में आपसे नहीं बनेंगे, ऐसे आसान सवाल बहुत सारे पूछे हुए हैं। तो इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब बच्चों मिलता है फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर रहेगा। अब इसके बाद जो इंट्रोडक्शन जितना सा सर्कुलर मोशन में हम देख लिए, अब उसके बाद ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और वहां पर देखेंगे एक्सप्रेशन कैसे कैसे चेंज होता है और वहां पर वेरिएबल एक्सप्रेशन वाले भी सवाल करेंगे। मिलता है फिर अगले वीडियो में। ऑल द